हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। और इससे पहले हम वर्कशीट स्टार्ट करें, आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी अम्ल, क्षारक और लवण के कंटिन्यूएशन में ही आई है, जिसमें हमें 3 चीज़ें न्यू बताई गई हैं। एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में बताया गया है, और दुर्बल और प्रबल अम्ल और क्षारक के बारे में उदाहरण और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया से। बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाता है। आप देख सकते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, नमक, लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जल। तो हम कह सकते हैं अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप व लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये डेफिनेशन आप याद करें ताकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपके काम आए, और ये नीचे दिया गया उदाहरण भी अक्सर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है जो सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे कि हम पहले वर्कशीट में ये इसके बारे में कर चुके हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं। तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जब भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो आप हमेशा ध्यान दें कि X को M के साथ ज्वाइन करें और उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड करें, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा जल रिलीज होता है। नेक्स्ट आपका दिया है पीएच स्केल। ये नीचे एक पीएच स्केल होता है। ये एक स्ट्रिप होती है जो हमें मेजर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है कि कोई भी सोल्यूशन जो आपको दिया गया है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। तो हमें एक पीएच पेपर दिया जाता है जो हम सोल्यूशन में डिप करके एक स्पेसिफिक कलर आता है, उस कलर को हम इस स्ट्रिप के थ्रू मैच करते हैं कि कौन सा कलर किसके साथ मैच कर रहा है। उससे हमें उस सोल्यूशन का पीएच के बारे में पता लगता है। अब आप देखेंगे इसमें डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेशन दी गई है। आप देखेंगे जो रेड है वो 0 से लेके 14 तक है। जो 0 to 6 है वो सारे आपके अम्ल होते हैं, 7 वाला न्यूट्रल होता है, और 8 से लेके 14 तक आपके सारे क्षारक होते हैं, बेसिस होते हैं। अब ये जो न्यूट्रल है वो क्या होता है, न्यूट्रल वो पदार्थ होता है जो ना तो अम्ल है और ना क्षारक, जैसे कि पानी है हमारा, रक्त। और जितना हम 7 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे वो उतना एसिडिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 0, 1, 2, 3 सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और 4, 5, 6 जितने भी है वो वीक एसिड है। उधर ही दूसरी तरफ 7 के बाद 8, 9, 10 ये सब वीक बेस है। 11, 12, 13, 14 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो ये था आपका पीएच स्केल। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ये प्रबल अम्ल की परिभाषा हुई आपकी। और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब बच्चों, 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल की फुल फॉर्म लिखें, तो पूर्ण रूप लिखें। तो पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसमें कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं, इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बेस, एसिड और सॉल्ट फॉर्मेशन के। बेस आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये आपका कुछ बेस और एसिड दिए हैं जो उसी का सॉल्ट बनाता है।
तो बेस का क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड का क्या हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्ट का क्या हुआ सोडियम क्लोराइड। वैसे ही आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाया पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कुछ आपके उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो कि सॉल्ट बनाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बीच में अंतर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स का। जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित होना, H+ आयन की अधिक सांद्रता और उदाहरण आपको दिए हैं। तो प्रबल अम्ल क्या हुए जो H+ आयन पूर्ण रूप से वियोजित हो, जो अपने आप को पूरी कंप्लीटली ब्रेक डाउन करे H+ आयन में, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूरी तरीके से H+ आयन रिलीज नहीं करते किसी भी सोल्यूशन में। तो जाहिर सी बात है उसमें H+ आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन कम होगी। वहीं आपके प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। वहीं दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं CH3COOH जो कि आपका एसिडिक अम्ल है जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अगला आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बीच में अंतर दिया गया है। प्रबल क्षार अपने जलीय विलयन में पूर्णतः OH- आयन निकालते हैं, और वहीं दुर्बल क्षार जो है वो पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होते OH- आयन में, तो उनमें OH- आयन की सांद्रता कम होती है। आपको पता है कोई भी क्षार में जितना OH- आयन ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण हैं आपके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका अम्ल क्षार के बारे में। अब हम जाते हैं अभ्यास पर, अभ्यास के प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, आपके पास A और B दो विलयन हैं। विलयन A का pH 6 है और B का 8। इन दोनों विलयनों में H+ आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी। तो आप ये देख सकते हैं A का pH 6 है तो उसका मतलब ये क्या हो गया अम्लीय, और आपको पता है कि जितना वो न्यूट्रल के पास होगा उतना वो दुर्बल अम्ल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो दुर्बल अम्ल है और B जो है आपका दुर्बल क्षार। और क्वेश्चन में पूछा गया किसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो एसिड होगा अम्ल होगा उसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि A जिसका pH 6 है उसमें H+ की मात्रा अधिक है। तो यह आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। मैंने आपको बताया A की प्रकृति अम्लीय है और B की क्षारीय है। तीसरा प्रश्न, ताज़े दूध का pH 6 है, इसकी दही बन जाए तो इसका pH किस प्रकार परिवर्तित होगा। आपको पता है जब दूध दही में कन्वर्ट होता है, दही में बदलता है, तो उसमें उसके बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और ठीक है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ा, तो जाहिर सी बात है उसका pH भी कम होगा, तो वो ज़्यादा अम्लीय बन जाएगा। चौथा प्रश्न, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षार के नाम लिखने हैं आपको। ऊपर आप एक टेबल से लिख सकते हैं। दो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं HCl H2SO4, और दो प्रबल क्षार आप लिख सकते हैं NaOH KOH। लास्ट प्रश्न है आपका पूछा गया है, शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। आपको पता है कि जल की जो pH 7 होता है, तो अगर 7 है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो उदासीन न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं वो हुआ, ठीक है, जिसको हम हरे रंग से रिप्रेजेंट करते हैं जो बीच में है। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 11 अम्ल, क्षारक और लवण की। आशा है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।